प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नीति शतकम जो है उसमें विद्वत प्रशंसा है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि जब भी आपको समय मिले आप ये वीडियो जो है अवश्य सुने, और हर वीडियो का पहले जो है मैं आप लोगों को PDF जो है वो भेज रहा हूँ। आप ये कह नहीं सकते कि हमारे पास सामग्री नहीं है, PDF भेज रहा हूँ तो आप PDF को डाउनलोड करके आप उनको पहले पढ़ें। जब आप पढ़ लेते हैं उसके बाद में जो है आप ये वीडियो जो है ये भी सुने, तो दोहरी सामग्री जो है वो आप लोगों तक पहुंच रही है, तो आप इनका अवश्य फ़ायदा उठाएंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। और अब हम इसका प्रारंभ करते हैं। शास्त्रोपसकृत शब्द सुंदर गिरह है शिष्य प्रदेयागमाः विख्यातः कवियो वसंती विषय यस्य प्रभो निर्दनाः तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य शुद्धिय त्वर्थः वीणापीश्वराः कुतस्याशुः कुपरीक्षकैर्न मणियोः यैर् अर्थतः पातितः। यानी जो विद्वान है और किसी राजा के राज्य के अंदर यदि वो निर्धन रहते हैं तो उसके अंदर जो विद्वान होते हैं उन विद्वानों का एक तरह से किसी भी प्रकार से जो है कोई कमी नहीं रहती है, ऐसी बात यहाँ पे कही गई है। क्योंकि उनकी जो है इसके अंदर कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। यदि उनका अवमूल्यन होता है या यूँ कहें कि उनकी यदि पहचान नहीं हो पाती है तो उसमें कहीं न कहीं जो राजा होता है वह ही स्वयं जो है भागी होता है। शास्त्रोपसकृत शब्द सुंदर गिरह है शिष्य प्रदयागमाः विख्यातः कवय यस्य प्रभो विषय निर्धनः वसंती तत् वसुधाधिपस्य जाड्यम अस्ति ही सुदेह तु अर्थम विना अपि ईश्वरः सन्ति। प्रिय बच्चों, जैसा कि यहाँ कहा शास्त्रोपसकृत शब्द सुंदर गिरह है, यानी शास्त्रों से जो संस्कृत शब्द हैं उन संस्कृत शब्दों से सुनने वाले जो वाणी होती है शिष्य प्रदयागमाः, और जो शिष्य होते हैं उनको इस प्रकार से शास्त्र का जो है ज्ञान कराने वाले विख्यातः कवियः यस्य प्रभो विषय निर्धनाः, ऐसे प्रसिद्ध कवि जिस भी राजा के राज्य के अंदर रहते हैं तत् वहाँ वसुधाधिपस्य जाड्यम, यानी जो राजा होता है उसकी ही यह मूर्खता होती है ही, क्योंकि सुदयः तु अर्थम विना अपि ईश्वरः सन्ति। क्योंकि जो विद्वान जो होते हैं, सुदय का मतलब विद्वान होता है, कवि होता है, विद्वान जो होते हैं, कवि जो होते हैं, वो तो अर्थ के बिना भी धन के बिना भी जो है वो समर्थ होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैं पहले भी आपसे ये बात कह चुका हूँ और बार बार कहता रहूँगा कि जो भी पद्य होता है उसके अंदर जो अव्यय हैं उनको आप छांटें सबसे पहले, उसके बाद में आप शब्द रूप छांटें, उसके बाद में धातु रूप छांटें, उसके बाद में संधि का यदि कोई शब्द आता है उनको आप छांटें, और छंद जो है उस छंद को भी आप जो छांटें। व्याकरणात्मक जो टिप्पणी यानी अनुवाद करने के बाद में जब हम अरे को लिखना होता है उस समय ये समस्त ये जो मैं टिप्पणियाँ बता रहा हूँ ये आप जो वहाँ नोट करें, वहाँ उनको कोट करें, तो परीक्षा के अंदर जो है आपके जो अंक हैं वो अधिक आ सकते हैं। इस प्रकार से जो है मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ। अब आता है अगला पद्य। हर्तुम याति न गोचरम किमपि संपुषणाति यत सर्वदा हयार्थिभ्यः प्रतिपादे मानम निशं प्राप्नोति वृद्धिम परां कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यन्तम अंतर्धनम येषां तान प्रति मानम उज्जत नृपः कह तै सह स्पर्धते। किसके साथ में होड़ कर रहे हो? यहाँ जो कवि है, जो भर्तृहरि है, उन्होंने जो भौतिक संसाधन है, उनकी तुलना जो है विद्या से करते हुए कहते हैं, और वो
ये बात यहाँ पे करें। विद्याधनम हर्तुः गोचरम न याति, यानी जो विद्या रूपी जो धन होता है वह धन उसके विषय में कहा है कि उसको चोर जो होते हैं उन चोरों की दृष्टि में भी जो वह नहीं होता है, यानी चोरों की नज़रों में वह नहीं आ सकता है। सर्वदा किम गोचरम न याति सर्वदा किमपि समपुष्णाति, और जो सदा मनुष्य का हित जो है तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ में निरंतर जो है किमपि संपुष्णाति अर्थात हित या सुख बढ़ाने के साथ साथ में जो है अनिसम अर्थिव्यय है प्रतिपाद्य मानम प्राम वृद्धिम आपनोति, जो हमेशा ही विद्यार्थियों को इस प्रकार से ज्ञान देता रहता है। तो ज्ञान बांटने से जो विद्वान जो होता है, कवि जो होता है, उसका जो ज्ञान होता है उसके अंदर भी वृद्धि जो है ही होती रहती है। कल्पांतेषु अपि यत निधनम न प्रयाति तत् विद्याख्यानम अंतर्धनम येषाम है। इस प्रकार से जो धन जो है उसको प्रलय में भी युगांत में भी नष्ट जो नहीं होता है, और साथ में जो विद्या नामक जो गुप्त धन होता है उसके विषय में कहा तत् विद्याख्यम अंतर्धनम येषाम अस्ति हे नृपाः तान प्रतिमानम उजत तै सह कैस्पर्धते। विद्या नामक गुप्त जो धन होता है जिन विद्वानों के पास है, हे राजाओं उनके सामने अभिमान करना छोड़ दें, अभिमान की भावना छोड़ दें। ऐसे विद्वानों से जो है या ऐसे विद्वानों के साथ में कौन जो है स्पर्धा कर सकता है, कौन जो है होड़ कर सकता है। अगला पद्य, अधिगत परमार्थान पंडितान मावमंस्ताः तृणिम इव लघु लक्ष्मी नैव तान समृण्णदीः अभिनव मद लेखा श्याम गंड स्थलानां न भवति विष तंतुर्वारणम वारणानाम। अधिगत परमार्थान पंडितान मा अवमंसताः। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जो स्वाभिमान व्यक्ति है उस स्वाभिमान व्यक्ति का वर्णन करते हुए जो कवि भर्तृहरि हैं वो कह रहे हैं अधिगत परमार्थान पंडितान मा अवमंसताः, यानी शासक जो वर्ग है उसको संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि परम सत्य को जो जानने वाले ऐसे विद्वान जो हैं उन विद्वानों का कभी भी जो है अपमान मत करो। मत अवमंसताः, उनका अपमान मत करो। लघु तृणम इव लक्ष्मी तान नैव समरुणदीहि, यानी तुच्छ तिनके के सम्मान जो धन जो होता है उन्हें नहीं जो है वह बांध सकता है। विष तंतु अभिनव मद लेखा श्याम गंड स्थलानाम वारणानाम वारणम न भवति, क्योंकि कमल नाल का जो कोमल तंतु होता है वह मदजल की जो धारा होती है उस मदजल की धारा से श्याम कपोलों वाले जो मतवाला हाथी जो होता है उसको बांधने के अंदर जो है समर्थ नहीं होता है, अर्थात वह जो है उनको नहीं बांध सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप जो है जब भी आपको समय मिले आप निश्चित रूप से जो है ये जो पद्य हैं इन पद्यों का आप जो है अध्ययन करते रहें। और मैं बार बार कहता रहता हूँ हर एक पद्य का पहले आप लोगों तक जो है PDF भेजा जा रहा है, उस PDF को आप जो है डाउनलोड करें पहले। और यदि आपके मोबाइल के अंदर यदि PDF यदि पहले से यदि डाउनलोड करने की यदि उसके अंदर व्यवस्था नहीं है तो आप उस ऐप को भी डाउनलोड कर लें और उसके बाद में जो है यहाँ आप इनको PDF जितनी भी फाइल है उनको डाउनलोड करें। उसके बाद में पहले आप उनको पढ़ें और पढ़ने के बाद में जो है आप ये जो वीडियो मैं भेज रहा हूँ इनको आप सुने। अगला पद्य, अम्बोजिनी वन विहार विलासम एव हंसन से हंति नित्राम कुपितो विधाता न त्व अस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम व दग्धम कीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्थ है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ कोई भी जो शासक है वह विद्वान लोगों की विद्वता जो होती है उसको नहीं छीन सकता। इसी बात का यहाँ जो है हंस का उदाहरण देते हुए जो स्पष्ट किया गया है और कवि कह रहे हैं विधाता कुपिता है हंसस्य अम्बोजिनी वन विहार विलासम एवं निद्राम हंति। विधाता का मतलब यहाँ ब्रह्मा जी से है। तो कहा कि ब्रह्मा जी जो हैं वह यदि कुपित यदि हो जाएं, क्रोधित यदि हो जाएं, फिर भी वह जो है क्या है अम्बोजिनी वन विहार विलासम एवं निद्राम हंति, यानी कमल वन में विचरण करने की जो उनकी लीला है उसको ही वह पूर्ण रूप से रोक सकते हैं। किसकी? जो हंस होता है उसकी।
परंतु किंतु जो उनके अंदर टैलेंट है, जो उनके अंदर जो दक्षता है, उसके विषय में कहा। तो असौ अस्य दग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम व दग्धम कीर्तिम अपहर्तुम न समर्थ है। किंतु हंस के अंदर दूध को अलग और जल को अलग अलग करने की जो प्रसिद्ध कुशलता है, तो उनका जो टैलेंट है, उनके अंदर जो प्रसिद्धि है, उसका जो यश होता है, उसको जो है वो जो है नष्ट नहीं कर सकते। इसलिए प्यारे बच्चों, यहाँ एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि विद्वान जो लोग होते हैं, उनकी विद्वता जो होती है, उनको कोई भी नहीं छीन सकता। यही बात जो है यहाँ पे कही गई है और हंस का जो है उदाहरण दिया है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जो हैं शब्द रूप हैं, धातु रूप हैं, उनको आप छांटते रहें। व्याकरणात्मक जो टिप्पणियाँ हैं, उनके अंदर भी जो है आप इनको लिखें और थोड़ा अभ्यास भी करें। जब आपको अभ्यास हो जाता है, उसके बाद में जो है हम आगे चर्चा करेंगे। आता है अगला पद्य। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं कुसुमं न अलंकृता मूर्धजाः वाणेका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाक्भूषणम भूषणम। वाणी रूपी जो आभूषण होता है, उसके विषय में यहाँ पे बात कही गई है। वास्तव में वाणी रूपी आभूषण है वह तो सदैव ही शोभावर्धक होता है। प्रिय बच्चों, मैं आपसे यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ अनुवाद करने से पहले। किसी भी व्यक्ति को अपनी लाइफ के अंदर कभी भी ओछे नाम से संबोधन न करना चाहिए, यही बात यहाँ पे कही है। और कहा केयूराः पुरुषम न केयूराणी पुरुषम न विभूषयन्ति ही, यानी जो भुजबंद होते हैं, बाजूबंद होते हैं, ऐसे जो आभूषण होते हैं, ये मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ाते हैं। न चंद्रोज्ज्वला हाराः, नहीं ही चंद्रमा के समान जो ऐसे चमकीले हार इत्यादि जो होते हैं, वो भी शोभावर्धक नहीं होते हैं, वो भी मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ा सकते। न विलेपनम, न ही जो आपके चंदन आदि सुगंध युक्त जो द्रव्य हैं, उनका जो विलेपन होता है, वह भी व्यक्ति की शोभा नहीं बढ़ाता है। वर्तमान में यदि आप इसी बात को समझें तो केयूरा पुरुषम न विभूषयन्ति, आज के विद्यार्थी हाथों के अंदर कड़े पहनते रहते हैं, सोने की चैन पहन के डोलते रहते हैं, लेकिन संस्कार अच्छे नहीं है। न चंद्रोज्ज्वलाः, उनको भी अपन वहीं बैठा सकते हैं। न स्नानम न विलेपनम, मैं दिन में 2 बार रहता हूँ, लेकिन जो है इस प्रकार से यदि उसके आचरण अच्छे नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। न विलेपन न कुसुमम, न ही जो है, अब यहाँ विलेपन का अर्थ वर्तमान की यदि हम तुलना करें तो तरह तरह की जो महंगी क्रीम जो होती है, उनकी यदि बात करें, न विलेपनम न कुसुमम, न ही सुगंधित जो द्रव्य होता है, उस द्रव्य से जो है कभी भी जो व्यक्ति होता है उसकी शोभा नहीं बढ़ती है। न अलंकृताः मूर्धजाः पुरुषं भूषयन्ति, न ही ऐसे जो पुष्प आदि जो मालाएं इत्यादि जो होती हैं, उनको भी यदि केस के अंदर सजाते हैं तो भी जो है उनकी जो शोभा नहीं बढ़ती है। एका वाणी पुरुषम समलंकृति या संस्कृता धार्यते, केवल एक वाणी जो है वह ही पुरुष को अलंकृत करती है, जो इस प्रकार से संस्कारित होकर के, या यूँ कहें कि एक तरह से संस्कारित धारण करके जो है, या संस्कार युक्त करके धारण की जाती है। अन्य आभूषण जो होते हैं उनके संदर्भ में कहा भूषणानि खलु क्षीयन्ते, यानी जितने भी जो भी आभूषण होते हैं वो जो है निश्चित रूप से नष्ट होने वाले होते हैं, किंतु वाक् भूषणम सतत भूषणम भवति। प्यारे विद्यार्थियों, जो वाणी रूपी जो आभूषण होता है वह हमेशा ही सदैव ही शोभावर्धक रहता है। इसलिए यहाँ सभी विद्यार्थियों से ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप किसी से बोलें, आप जो हैं बहुत ही मधुर शब्दों से बात करें, मधुर वचनों में बात करें, ताकि अगले को भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे। और अंत में मैं सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि इस पद्य के अंदर एक तो अव्यय जो है उन अव्ययों की भरमार है, क्योंकि न का तो प्रयोग हुआ ही हुआ है। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे जो अव्यय हैं वो इनके अंदर जो है हैं। तो आप शब्द रूप हैं, जैसे या आया तो ये शब्द रूप हैं, धातु रूप हैं, आपके जो है अव्यय हैं, संधि हैं, इनको आप जो है छांटें और अलग से लिखना शुरू करें, पहचानें इनको। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार। जब भी आपको समय मिले आप इन वीडियो को अवश्य देखें। धन्यवाद।